नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? खुश तो है ना? आप लोग सोचते होंगे मैं लेट करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं लेट करके इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी थी। 8 बजे से 8 बजे तक काम कर के आया हूँ। मैंने जीवन में कभी भी इतना काम नहीं किया है, इतना इतना मैंने कभी भी काम नहीं किया है, ना ही अपनी लाइफ के साथ इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मैंने कभी नहीं किया है। ये मेरा पहला चांस है। अगर मैं सिंगल होता, अगर मैं अनमैरिड होता तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करने पड़ते। जी हाँ दोस्तों, मुझे क्यों करना पड़ता है ये सब चीज़? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। मैं स्टोरी अपनी नहीं सुना रहा हूँ दोस्तों, ये ज़्यादातर लोगों की स्टोरी है। और सीमा ने हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डाला है, इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझसे प्यार करने वाले हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं और मेरी आंटी लोग हैं, अंकल लोग हैं, आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं काम करने निकला हूँ और ज़िंदगी को भी मैं पढ़ने निकला हूँ। पता है दोस्तों, वहाँ पर जहाँ मैं काम करने जाता हूँ ना, वहाँ पर लोग ना 12-12 घंटे की ड्यूटी तो लगती है, लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? 12 घंटे दिन को और 12 घंटे रात को भी ड्यूटी करते हैं। फिर रात को भी दिन, वही इंसान फिर रात को करता है, फिर दिन को करता है, फिर दिन को, फिर रात को। उसके पास कितना टाइम बचता है? सिर्फ किसी को अपने ड्यूटी पर बैठा करके खाना खाने जाता है, टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा वो अपनी लाइफ में जीता नहीं है। और पता है दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं। एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो जो इधर वाला जो पर्सन होता है, वो एक्सीडेंट हुआ था, वो उसका नया लगा हुआ है, मतलब किसी और का जो लगा हुआ है। एक लड़का है, उसी के साथ में यूपी का है, उसका पैर टूटा हुआ था, उसको सरिया उसमें पैर में डाला हुआ है। और जब ठंडा का सीज़न आता है या ठंडा हवा लगता है तो वो कनकनाने लगता है, यानी कि पेन होता है दोस्तों। और एक लड़का है जो मेरे ही साथ में ड्यूटी पर बैठता है, वो लड़का बंगाल का है, तुलीन का है। उसका नाम अमित है। मैं ये भी बता दूं, वो लड़का शादी करके 1 सप्ताह हुआ और ड्यूटी करने आया। अब बताइए, शादी होने के 1 सप्ताह में ही कौन सा इंसान अपनी पत्नी को, नई नवेली पत्नी को अकेला छोड़ करके वो ड्यूटी करने जाएगा, कमाने के लिए जाएगा, है ना? और एक व्यक्ति, जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए थे तो मुझे तो बाकायदा रूम मिला हुआ है, और जो ड्राइवर हैं उनको ये बोला गया कि तुम लोग ऑन ड्यूटी हो तो तुम लोग, वहाँ पर कैंप है दोस्तों, मैंने बहुत बड़ा बड़ा सा वहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, तो वहाँ पर लोग रेस्ट कर सकते हैं। नहाने वहाने का, बाथरूम का, खाने पीने का सारा व्यवस्था है, और अच्छा खाना और अच्छा रहना सारा व्यवस्था है। लेकिन वहाँ बहुत सारा बेड खाली था, तो हम मेरा तो रात को ड्यूटी था, तो हम उनको बोले कि भैया आप आराम कीजिए, जाइए, वहाँ बहुत सारा बेड लगा हुआ है, आप जाकर के किसी भी बेड में आकर रेस्ट कीजिए। तो उस इंसान की मजबूरी देखिए, उस इंसान ने मुझसे ये कहा कि भैया अगर मैं चला जाऊँगा ना तो मेरा एब्सेंट मार दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑन ड्यूटी है, अभी मेरी गाड़ी भले नहीं जा रही है, सुबह जाएगी, लेकिन होगा ये कि मुझे एब्सेंट कर दिया जाएगा और मेरा 3 दिन का सैलरी कट कर लिया जाएगा, और हो सकता है कि जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो हम बोले ठीक है, तो आप गाड़ी के अंदर सो जाइए। तो बोला कि गाड़ी के अंदर तो हम सोए थे, लेकिन वहाँ इतना मच्छर है, इतना मच्छर है कि मच्छर के कारण सो नहीं पा रहे हैं, और हम इसलिए हम इधर आके बैठे हैं। तो बोले ठीक है भैया, आप इधर बैठोगे तो आपका नींद तो कंप्लीट नहीं होगा, आप तो दिन को भी ड्यूटी किए हैं, रात को भी करिएगा, अभी जाग के उसके बाद फिर दिन को कीजिएगा, तो क्या करेगा इंसान मजबूरी में। और पता है, उस इंसान का
जब गाड़ी लेकर के जा रहा था थोड़ी ही दूर में, अब जानते हैं ना रात भर जागने के बाद कैसा लगता है, एकदम खाली खाली सा लगता है शरीर में कोई खून ही नहीं है। तो वो इंसान जब गाड़ी लेकर के जा रहा था तो कुछ ही दूर वहाँ पर से 3 किलोमीटर समथिंग गया होगा, और आगे वाले गाड़ी को जब ये बंदा जा रहा था तो इसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, ये पीछे से जा कर के उसकी गाड़ी को मार दिया। उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा, उसका पैर भी टूट गया। अब आप लोग बताइए दोस्तों, ये लोग जिन लोगों के बारे में मैंने बताया, ये लोग को मैंने बहुत अच्छे से जान लिया 2-3 दिनों में। तो इन लोगों ने मुझे अपनी जो भी बातें बताई हैं और वो सच बात है। कोई इंसान इस तरह की बातें झूठ क्यों बोलेगा। और ये जो इंसान है किसके लिए कमाने के लिए आए थे, किसके लिए कमाने के लिए आए थे ये लोग? अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए ये लोग कमाने के लिए आए हैं। उतनी दूर से, यूपी से, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, काफ़ी दूर दूर के लोग हैं दोस्तों, काफ़ी दूर दूर के लोग। और सोचिए ना, दिन को भी कर रहे हैं ड्यूटी और रात को भी कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं फिर दिन को कर रहे हैं। हमने एक लड़के से कहा कि तुम कैसे कर लेते हो इतना, मतलब कैसे जाग लेते हो? तो बोलता है कि हम मजबूरी है और हमारी आदत हो गई है कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो एकदम पागल। हमको वो लोग को देखते थे तो लगता था कि ये तो चल भी नहीं पा रहा है सही से, क्योंकि नशा टाइप का हो गया था, जैसे नशा जो लोग लेते हैं ना उस तरह। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये सब चीज़ें सुना रहा हूँ दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि मैं आज कौन सा टॉपिक लेकर के बैठ गया हूँ, तो मैं वहीं हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। अब सोचिए, बाहर में जाने के बाद इंसान को 5 मिनट के लिए भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपको टॉयलेट भी जाना है तो किसी को अपनी ड्यूटी पर बैठा के जाना है। मतलब दुनिया में कोई आपका अपना सगा नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो आपको 100% करना है, 100% करना है। इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह का नहीं करना है दोस्तों। तो दुनिया ये है, और इस तरह की दुनिया में इस तरह से कमा करके लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, अपनी पत्नी को देखभाल करते हैं कि वो खुश रहे, बच्चे खुश रहें। और इस तरह से लोग इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि दुनिया में बाहर निकलने के बाद कोई भी आपका अपना नहीं होता है। कहीं आपका कुछ हो जाता है तो कोई आपको देखने वाला नहीं होता है, कुत्ते की मौत मरते हो। लेकिन इस तरह से सारी चीज़ें कर करके लोग अपने परिवार के लिए जो चीज़ करते हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके बावजूद क्या मिलता है, क्या मिलता है? जैसे हैदर इस तरह से करके अपने परिवार को खुश रखने के लिए ये सारी चीज़ें किया होगा ना, इतना सारा सेक्रीफाइस तो किया होगा ना। लेकिन बदले में क्या मिलता है उसको? क्या मिलता है? उसकी पत्नी को उसका दर्द, उसका तकलीफ़, उसका मेहनत, उसका कुछ नहीं देखती है, कुछ भी नहीं देखती है, और भाग जाती है। और भागती है तो भागती है। दुबई में जहाँ वो काम करता था वहाँ से 3 लाख रुपए रेनोवेशन के नाम से ली। उसके बाद उसके नाम से जो घर खरीदा था हैदर ने अपनी पत्नी के नाम से, कि पत्नी मेरी है घर चलाने वाली लक्ष्मी, ये घर को चलाएगी, बच्चों को देखभाल करेगी, सास ससुर की देखभाल करेगी। ये क्या करती? सब चीज़ बेच बाच करके भाग जाती है, और हमारे देश में आकर के यहाँ आकर के कहती है कि ना उसका घर था, ना ज़मीन था, ना उसका गांव था, कुछ भी नहीं था। हाँ, और तो हैदर कुत्ता है ये कहती है। उसके बाद और सुनिए, उसके बाद हैदर को ही जलील करती है, हैदर को ही बुरा भला कहती है। हैदर को तो जाने दीजिए, पाकिस्तानियों को जहाँ पर उसने अपने जीवन का 40 साल निकाल दिया, वहाँ के लोगों को गाली देती है। अब इस तरह से ये जो भगोड़ी इस तरह की हरकत करती है, इस तरह से और भी महिलाएं आ रही हैं पाकिस्तान से। सोचिए, अपना घर परिवार उजाड़ करके आ रही हैं, करीब 9-10 हो चुकी है। इस तरह से एग्जाम्पल सेट कर रही है। और हमारे देश के जो
अमचे चमचे हैं जो भी हैं, इन लोगों को ज़रा सा भी शर्म हया नहीं है। ये लोग भाभी भाभी करते हैं, यहाँ तक कि जो सीमा के खिलाफ वीडियो बनाते हैं उनको जाकर के जान से मारने की धमकियाँ तक दे देते हैं। आप लोग सुने होंगे डी ब्लॉच का, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसके चैनल पर उन्होंने क्लिप लगाया हुआ है, उनको बाकायदा धमकी दी गई और भी बहुत सारे लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। लोगों का तो चैनल भी उड़ा दिया जाता है और बहुत सारे 15,000 करीब तो ये भगोड़ी पहले ही उड़ा चुकी है और अभी भी उड़ा रही है। और इसके फेवर में देखिए हमारे देश के जो अमचे चमचे लोग हैं, क्या ये लोग कुछ भी नहीं समझते? क्या इनके जीवन में कोई तकलीफ़, कोई दुख कभी भी किसी भी तरह का कुछ नहीं हुआ होगा जो ये लोग किसी की तकलीफ़ को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे देश के हैं भी या नहीं हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इसके आधे हमारे देश के हैं और आधे मतलब कहीं और के हैं जो इसके जैसे हैं, क्योंकि इसके जैसे लोग तो किसी के हो ही नहीं सकते, किसी भी देश के हो ही नहीं सकते। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि मैं इस तरह से लेट करके क्यों वीडियो बना रहा हूं। आप लोग भी सोचते होंगे वीडियो उल्टा हो गया, वीडियो कुछ उल्टा नहीं हुआ है। मैं रात भर जागा हूं ना दोस्तों, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मेरे साथ बहुत परेशानियां हैं। मेरी माँ बीमार रहती है, उनके खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, घर का खर्चा है, मेहमान जाना है कहीं, किसी को कुछ उन्हें, एक बूढ़े को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना परिवार में, उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ चुकी है। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ एक दुकान के भरोसे पर कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और मैं अपने आप को भी देखना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, किस लेवल तक मेरे अंदर पेशेंस है, मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ। मुझे अपने आप को भी प्रूव करना है, क्योंकि मैं दुकान में तो सिर्फ खाता था, आकर के आराम से दुकान में पड़े रहता था। तो इस तरह से मेरी शारीरिक क्षमता क्या है ये भी मुझे जानना है। और एक चीज़ ये भी तो दिखाना है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को एहसास भी होगा कि कितनी मेहनत से इंसान कमाता है, कितनी मेहनत से, और उसको वेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं ये लोग, बिल्कुल भी नहीं सोचते, हर चीज़ को वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ जो पत्नियाँ अपने घरों में रहती हैं, जिनके पति कमा के लाते हैं, वो किन किन हालातों से, किन किन कष्टों को झेल करके आपके सुख सुविधा का सामान इकट्ठा करते हैं। और आप लोगों को कभी दाल पसंद नहीं आती, कभी सब्ज़ी पसंद नहीं आती, कभी कपड़ा पसंद नहीं आता, तो कभी कुछ पसंद नहीं आता। कभी आप लोग खुद मेहनत करके बाहर जा कर के दिखाओ, उसके बाद अपने पतियों से ये सारी कंप्लेन करना। क्योंकि जो पति होता है वो सिर्फ पति नहीं होता, एक पिता होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं समझता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपके घरों में जितने भी नेगेटिव वाइब्रेंस है मैं उसको निकालना चाहता हूँ, और लोग समझें कि किन हालातों में घर का मुसीबतों का सामना करने के लिए सबसे पहले बेटा आता है, और उसी बेटे का कोई कदर नहीं होता है। उसकी पत्नी भाग जाती है कि मेरा पति मेरी कदर नहीं करता, या वो दूसरा बॉयफ्रेंड खोज लेती है और चल देती है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, उसको नहीं पूछता, उसको नहीं पूछता, बच्चों को नहीं पूछता। अरे किसको मन नहीं करता है कि अपने बच्चों के साथ रहे? किसको मन नहीं करता कि अपने परिवार के साथ रहे? लेकिन वो आपको सुख देने के लिए अपने सारे, आप सभी के दुख को अपने ऊपर ले लेता है, और आप लोग लास्ट में उनको क्या देते हो? कुछ नहीं, यही सब देते हो जो सीमा ने दिया हैदर को। तो बाय दोस्तों, मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर बताएंगे दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।